अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। जैसे जैसे नवाज शरीफ की वापसी की तारीख करीब आ रही है, पीपल्स पार्टी की जानिब से निगरान सेटअप पर एतराज़ात और लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का शिकवा बढ़ता जा रहा है। पीपल्स पार्टी का कहना है कि निगरान काबीना में आहत चीमा, फवाद हसन फवाद और डॉक्टर तौकीर शाह जैसे अरकान नून लीग के वफादार हैं और इस बुनियाद पर वो मौजूदा जो सेटअप है उसको मुस्लिम लीग नून ही की हुकूमत करार दे रहे हैं। इस हवाले से सैयद खुर्शीद शाह साहब ने एक निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कुछ कहा था। टीम क्लिप रेडी होगा, जरा चलाइएगा। जी, तो सुना आपने। अब आपने देखा कि जी निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब लंदन पहुंचते हैं, लेकिन मियां साहिबान से उनकी जो मुलाकात है उसकी तरदीद करते हैं। नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से उन्होंने कहा कि वो कानून पर अमल करेंगे और किसी सियासी रहनुमा को निशाना बनाने का तासुर नहीं देंगे। क्या नवाज शरीफ की वापसी के लिए जो रिस्क है वो जीरो हो चुका है, और क्या पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड हासिल करने के लिए मजीद जारहाना रवैया अपनाएगी? इस पर और बहुत से आम सवाल पूछने के लिए मेरे साथ आज मेहमान मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह साहब। शाह साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। शाह साहब, आपकी जमात पीडीएम का अहम हिस्सा रही। आप लोगों ने हुकूमत में 16 महीने आप सब इकट्ठे रहे, 13 जमातें, जिनमें मेन जो जमातें बड़ी जमातें वो दो ही थी, पीपल्स पार्टी और नून लीग। कबल वक्त असम्बली तोड़ने में, निगरान सेटअप लाने में आप सब शामिल रहे। अब अचानक शाह साहब ऐसा क्या हो गया कि साथ चलते चलते अचानक से लेवल प्लेइंग फील्ड ही आपसे छिन गई? डॉक्टर साहब, ये आप हमसे क्यों पूछती है? आप उनसे पूछे ना जो हुकूमत में बैठे हैं, उनसे पूछे कि अचानक आपने क्यों अकेला रास्ता ले लिया। पीडीएम के जितने लोग थे वो तो कोई हुकूमत में नहीं है सवाए इन दोस्तों के। तो मैंने तो कल भी इनको एक प्रोग्राम में मशवरा दिया कि खुदा के वास्ते अगर अपनी को सियासत इतनी अजीज़ है, चाहते हैं कि हम सियासत करें, तो इस केयरटेकर गवर्नमेंट से आप हट के लेवल प्लेन फील्ड में आ जाए और कहते कि हम सब बाहर हैं। अब ये शर्तन दिखावा है कि भाई वो तो 7-8 आदमी हुकूमत में बैठे हैं इम्पोर्टेंट पोजीशन पे। हमें कोई एतराज़ नहीं है, वो ऐलान कर दें कि ये हमारे आदमी नहीं है तो फिर भी हम सेटल्ड हो जाएंगे, कोई मसला नहीं कि इनका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो कम से कम ये एक हिस्ट्री तो हो जाएगी कि कल को भी देखेंगे, आज को भी देखेंगे, फिर कल आने वाले कल को भी इनकी पोजीशन देखेंगे। तो मैं गुजारिश करूँगा एक मरतबा फिर, मैंने हमेशा मुस्लिम लीग के साथ मेरा ताल्लुक़ अच्छा रहा है, भाइयों जैसा रहा है। हमारी कोशिश है कि मुस्लिम लीग नून भी सियासी मैदान में लेवल प्लेइंग फील्ड पे खेले, न कि कोई अच्छी पोजीशन लेके अपनी पिच पे खेले। और सबसे बड़ी बात तो ये भी भाइयों पर आप तनकीद कर रहे हैं, भाइयों जैसा ताल्लुक रहा आपका मुस्लिम लीग नून के साथ, गिला करें, शिकवा करें, क्या समझ नहीं आई मुझे आपकी बात। शिकवा कर रहा हूँ मैं, शिकवा कर रहा हूँ, गिला कर रहा हूँ, और भाइयों से मुस्लिम लीग नून के जो लोग आपके भाइयों की तरह हैं। लड़ाई, हाँ, लड़ाई नहीं होती, हम लड़ना नहीं चाहते, और न ही कोई ज़िंदगी में हम ये चाहेंगे कि हमारी लड़ाई हो। हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर अमल करने वाले लोग हैं और आगे के भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। हमने कभी भी अपने दौर में कोई ऐसी बात नहीं की जिससे हम पे इल्ज़ाम आए कि आपने 2008 से 13 तक मुस्लिम लीग के साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में होते हुए ये किया। मगर ये ज़रूर कहेंगे कि 2008 से 13 तक मुस्लिम लीग नून ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर अमल नहीं किया। जलसे भी निकाले, जुलूस भी निकाले, हटाने की बात भी की, अदलिया में भी गए, मगर हम उसके बाद 2014 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे ऊपर खड़े हुए थे। हमने बाजू पकड़ के उनको अंदर से निकाला और बाहर फिर कुर्सी पे बिठा दिया। ये तासुर होने नहीं दिया कि कोई मार डेमोक्रेटिक सिस्टम को डिस्ट्रॉय करे। तो वो भी हमने ये साबित किया कि पीपल्स पार्टी बावजूद इन हालात के एक साथ जमहूरियत के खातिर, पार्लियामेंट के खातिर इनके साथ खड़ी है। और आज भी यही कहूँगा कि आगे के इलेक्शन में आप फिर कभी ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे 35 पंचर लगे या 5 पंचर लगे। फिर पंचर की बात आप नहीं कर सकते, फिर हम ज़रूर कर सकते हैं। अच्छा शाह साहब, जहाँ शिकवा होता है वहाँ पे जवाब शिकवा भी होता है। आपने तो शिकवा कर दिया, आपको जवाब शिकवा की उम्मीद है? इसलिए नहीं है कि जब हम हुकूमत में थे तो मुस्लिम लीग के सीनियर लोग, जब हम आपस में बैठते थे कैबिनेट में से बाहर भी,
तो यही बात करते थे कि एक इलेक्शन जो आने वाली हो, जो 2023 और 2028 वाली हो, वो हम सब मिल के लड़े, ऐसे लड़े कि किसी को फिर मौका न मिले और जमहूरियत को मजबूत और मुस्तहकम बनाएं और दुनिया को दिखाएं कि इस हुकूमत ने दुनिया में जो महंगाई रिसेशन है उनका भी मुकाबला किया और अपने मुल्क के अंदर भी बैठ के जो महंगाई है, बेरोज़गारी है और जो रिसेशन है इसको कंट्रोल कर सकें। तो ये हमारी बात चलती थी, बात करते थे, इसलिए जवाब शिकवा का सवाल पैदा नहीं होता। अरे शाह साहब, एक चीज़ ज़रा समझाइएगा, पीपल्स पार्टी से कोई भी मेरे प्रोग्राम में आता है तो मैं ये सवाल ज़रूर पूछती हूँ, और पीडीएम के जो तर्जमान हाफिज़ हमदुल्ला साहब मेरे प्रोग्राम में जब आए थे तो मैंने उनसे भी सवाल पूछा, और कल कमर ज़मान कायरा साहब आपकी पार्टी के सीनियर रहनुमा, उनसे भी सवाल पूछा। आज आपसे भी पूछती हूँ क्योंकि आप बहुत सीनियर सियासतदान हैं और पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा हैं। ये जो अचानक से मौलाना साहब ने एक स्टेटमेंट दे दी थी, एक बयान ये दे दिया था कि जो तहरीकी अदम एतमाद पेश की गई थी और फिर जब वो माहौल बना सारा और फिर 16 महीने हुकूमत की 13 जमातों में ने, जिसमें आप लोग भी थे, तो उनका ये कहना है कि सब कुछ जरदारी साहब की वजह से हुआ था। अगर जरदारी साहब उस वक्त इलेक्शंस के लिए मान जाते और जिद ना करते तो शायद हम तभी इंतखाबात की तरफ चले जाते। यानी खुद बरीउ जमाओं की सारी जिम्मेदारी उन्होंने आपकी पार्टी पे फेंक दी कि ये आप लोगों की पार्टी की वजह से हुआ था। आज जरा आप अपना भी मौक़िफ़ क्लियरली बता दें क्योंकि आप खुलकर बात कर देते हैं। देखिए, मैं उसके अंदर था, मैं वहाँ मौजूद था। तय ये हुआ था कि हमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू हमें इस हुकूमत को ख़त्म करना चाहिए, जो आइनी तरीका है। उसमें सबसे आगे मेरे मौलाना साहब थे, उनके लिए बहुत इज़्ज़त है, मैंने पहले भी इस बात का जवाब दिया था। बहुत इज़्ज़त है, बहुत एहतराम है, मगर मौलाना साहब ने जो जवाब दिया था वो यहाँ दोहराना नहीं चाहता। नहीं, उन्होंने जो जवाब दिया था आप ढके छुपे अल्फाज में दोहरा दें, क्योंकि वो भी तो क्लियरली आप पे जिम्मेदारी फेंक रहे हैं ना। नहीं, ऐसी चीज़ नहीं है, लड़ाइयों में हम नहीं पढ़ना चाहते। ठीक है। और उसके बाद मौलाना साहब की तरफ से एक बयान सुना, मैंने खुद नहीं सुना मगर बताया लोगों ने कि मौलाना साहब और शुजा साहब कोशिश कर रहे हैं कि हम जॉइंटली कोई फैसला करें। तो उस बात आने के बाद, लेकिन शाह साहब क्रेडिट तो सारा आपको ही जाता है ना, ये तो अब आपके खाते में है ना कि आप लोगों ने तहरीके अदम एतमाद जो है वो आप लोगों की वजह से हुई और उसके बाद फिर 16 महीने आप लोगों ने हुकूमत की, सब ने मिलके। देखें, बात सिंपल है, हम हुकूमत को गैर आइनी तरीके से हटाना नहीं चाहते थे, बिकॉज ऑफ के वी आर डेमोक्रेटिक, वी बिलीव डेमोक्रेसी, वी बिलीव पार्लियामेंट्री सिस्टम, नॉट dictatorship, not to rights of the outside parliament। तो हम वो नहीं चाहते थे। हम चाहते थे कि जो कुछ काम हो आईनी तरीके से हो, जो हमें आईन इजाज़त देता है। हम मिलके अगर ये करते तो उससे नुकसान ये होता कि मुल्क में मार्शल लॉ भी आ सकती थी और हो सकता था ये हो जाए, मगर हमने जब आईनी तरीका अख्तियार किया तो आज आपके सामने है कि वो आइन केयर टेकर गवर्नमेंट बना के आपको देता है, चाहे उसमें कोई भी हो। तो गैर आइनी तरीके में पीपल्स पार्टी न पड़ी थी, न पड़ेगी, न कभी ये सोचती है। ठीक है। अच्छा, जिस तरह मौलाना साहब ने शिकवा किया, चले उन्होंने उस टाइम पे क्या बात की शाह साहब, आपने वो तो नहीं बताई, ठीक है आपकी मर्जी, मैं आपको कन्विंस भी नहीं करूंगी कि आप वो बताएं, लेकिन इतना बता दें कि जिस तरह मौलाना फजल रहमान साहब ने फरमाया कि उस टाइम पे इंतखाबात का माहौल बन सकता था, लेकिन जरदारी साहब ने जिद की और पीपल्स पार्टी पर जो उन्होंने सारा मलबा फेंक दिया ये 16 महीने की हुकूमत का, तो क्या उस टाइम पे वाकई इंतखाबात का माहौल बन रहा था, इलेक्शन हो सकते थे? मौलाना साहब बड़े राजी थे, मौलाना साहब बड़े राजी थे, मैं गवाह हूँ उस चीज़ का। कहा कि अगर हम तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के भी खिलाफ थे, हम कहते थे कि 1.5 साल चढ़ाओ हुकूमत को, ये इनकी डिप है, ये तबाही के रास्ते पे लेके जा रहा है पाकिस्तान को, ये डाउन जा रहा है, डॉलर चढ़ रहा है, पेट्रोल चढ़ रहा है, रिसेशन आ रही है, महंगाई बढ़ती जाएगी। पहले ही जो 4 रुपये वाली चीज़ थी 8 रुपये हो चुकी है इस 3 साल 3.5 साल में, तो इसको रहने दो। अगर ये बज़िद थे कि नहीं इनको हटाया जाए, तो यही बात आई, हटाएंगे तो आईनी तरीके से हटाएंगे,
फिर आपने देखा कि हमने आईनी तरीके से हटाया। पीटीआई के एक बंदे से भी वोट नहीं दिलवाया आपने। कितने वोट थे वो मुखालिफ थे, उन्हीं की ताकत से हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दिलाया। इसी से जनरल फैज़ की जो सोच थी, जो सोच बताई गई थी हमें कि जनरल फैज़ आ जाएगा जनरल बन के, फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो आ जाएगा और इलेक्शन हो जाएगी, फिर तबाही आ जाएगी, तो उससे बचने के लिए इज़ द बेस्ट वे टू वी बिलीव। अच्छा शाह साहब, ये आपने चले 16 महीने हुकूमत की, अब वो तो जिम्मेदारी आप पे फेंक रहे हैं मौलाना साहब, जिससे क्लियरली एक मैसेज ये जाता है कि शायद उनको लगता है कि उनकी 16 महीने की हुकूमत नाकाम हो गई है। क्योंकि अगर कामयाबी होती है तो कामयाबी के सेहरा तो हर कोई लेता है। इंसानी नफ्सियात है कि अगर आपकी एक चीज़ नाकाम हो जाती है या आपको लगता है कि आप उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके, तो फिर आप जिम्मेदारी एक दूसरे पे फेंक रहे होते हैं। तो ये तो क्लियरली एक पैगाम तो मौलाना साहब ने ये दे दिया कि शायद वो 16 महीने की परफॉर्मेंस से खुद भी सेटिस्फाइड नहीं। तो उन्होंने कहा जरदारी साहब से पूछा, उनकी वजह से हुआ था। आप मुतमईन हैं जो 16 महीने की परफॉर्मेंस थी, कारकर्दगी थी? देखें हमने, शहबाज ने, मौलाना ने और पीपल्स पार्टी ने और बाकी जमातों ने ये बात मानी थी कि हमने पाकिस्तान को बचाने के लिए ये जहर की गोली हमने खाई है, फंदा अपने गले में डाला है कि किसी तरीके से भी पाकिस्तान इस तरफ न चला जाए। जो हालात थे, जो आप देख रहे थे कि गालम गलोच, तो पार्लियामेंट तो की तबाह हो गई, और अल्टीमेटली जब हुकूमत से गए तो वही जो को करना चाहते थे वो बाहर उन लोगों ने करके दिखाया कि मुल्क के अदारों के ऊपर हमला, मुल्क के हमारे जो शोहदा थे उनके ऊपर हमला, उनकी तस्वीरों को जलाना, GHQ को जलाना, तो वही किया जो वो अंदर रह के करना चाहते थे। वो जब उनको मौका नहीं मिला तो वो किया। तो ये हमने फंदा खुद डाला और फंदे से उतर के हमने केयर टेकर गवर्नमेंट ले आए। केयर टेकर गवर्नमेंट अब इलेक्शन करवाएगी, इलेक्शन होगी, इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला पर उम्मीद है कि इलेक्शन पाकिस्तान में होगी और बेहतर, साफ़ और शफाफ और लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ होगी। इसलिए मेरी आखिरी मरतबा फिर गुजारिश है कि मुस्लिम लीग नून इस चीज़ से बाहर निकल के आए और लेवल प्लेइंग फील्ड में अवामी पिच पे खेले, नहीं गवर्नमेंट के पिच पे खेले। अच्छा खुर्शीद शाह साहब, एक मिनट, एक सवाल मेरे जहन में, तमाम नाज़रीन के जहन में भी आया होगा, एक अहम सवाल कि आपने अभी लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से एतमाद का इजहार किया है, लेकिन आपकी पार्टी के चेयरमैन लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से गिले शिकवे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब आप मुतमईन हैं, आप बड़े सेटिस्फाइड हैं? क्या लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा बिलावल कुछ दिन पहले कर रहे थे, अब वो शिकवा ख़त्म हो चुका है? जब तक मुस्लिम लीग नून कैबिनेट से नहीं निकलेगी ये शिकवा जारी रहेगा। इलेक्शन तो अभी आप अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहे थे, अपना रोल अदा करें। सेटिस्फैक्शन नहीं थी आपकी? मैं ख्वाहिश का इजहार कर रहा हूँ, और ख्वाहिश तो हर बंदा करता है, आपकी भी ख्वाहिश हो। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि इसको देख ले कि क्या आहद चीमा स्पेशल असिस्टेंट नहीं था प्राइम मिनिस्टर का, क्या शाह साहब जो थे मेरे भाई वो उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी नहीं थे प्राइम मिनिस्टर के, क्या जो दूसरे एक मिनट शाह साहब, आप लोग निगरान हुकूमत पे जो कुछ नाम ले लेके तनकीद कर रहे हैं, खुर्शीद शाह साहब एक मिनट ठहरे, आप कुछ नाम ले लेके, आहद चीमा साहब, फवाद हसन फवादी, कुछ नाम लेके जो आप लोग तनकीद करें काफी दिन से, हुकूमत में तो आप लोग भी थे और आप बड़ी पार्टी थे, आप दोनों पार्टियों के हवाले से बाकी जो 11-12 छोटी पार्टियां थी वो कहती थी कि आप लोग उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लेते, सारे फैसले पीपल्स पार्टी और PMLN बैठ के कर लेती है। तो आपकी मुशावरत से नहीं बनी है निगरान काबीना? जी डॉक्टर साहब, ईमान से काफ़ी दिनों से हंसा नहीं था मगर आपने हंसा भी दिया। आपके अनोखे सवाल ने मुझे हंसने पे मजबूर कर दिया। नहीं क्या है कि इसमें क्या इतना अनोखा था? उस दौरान थे क्या हमारे कोई बंदा आप बता दे कि ये पीपल्स पार्टी का बंदा इसमें शामिल है? आके 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 आप लोगों को पता है क्या सवाल आता है कि जलील अब्बास, भाई जलील अब्बास का तो नाम आया था, जो 5 नाम हम लोगों ने मिल के, जो मुस्लिम लीग नून, JUI
और हम लोगों ने मिल के दिया था 5 आदमियों का, उसमें जलील अब्बास का नाम था। अब वो जलील अब्बास पीपल्स पार्टी का हो गया। मिल के मुत्तफ़िका तौर पे मुस्लिम लीग नून ने, पीपल्स पार्टी ने, जे ने 5 नाम दिए, उनमें से तो कोई नहीं आया। अभी जलील अब्बास फॉरेन मिनिस्टर बन गया तो ये पीपल्स पार्टी का है, क्योंकि उस कमेटी उस नाम। अच्छा, एक सवाल का जवाब शाह साहब, सब पार्टियों ने मिलकर दिया। यानी आप ये कह रहे हैं कि हर जगह पे नून लीग ने पीपल्स पार्टी के साथ हाथ कर दिया, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं हाथ की बात नहीं करता, उनसे हाथ हो जाएगा। उनके जो नून लीग से 6 आदमी कुछ नहीं कर सकते इनके लिए, पार्लियामेंट के अंदर नून के लिए। वो हाथ हो जाएगा कि वो कभी जिंदगी में बोल नहीं सकेंगे। आप कह रहे हैं कि नून लीग के साथ हाथ हो जाएगा, उन्होंने आपके साथ हाथ नहीं किया। हुकूमत में थे, हाँ, हमारा हाथ क्या किया? हम तो वैसे भी इलेक्शन लड़ते हैं। हम तो अयूब खान के ज़माने से भी इलेक्शन लड़ते आते हैं, ज़िया-उल हक के ज़माने में लड़ी, परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में लड़ी, यहिया के ज़माने में लड़ी। इलेक्शनें तो हम माशाल्लाह होती थी और कोई लोग माशाल्लाह के अंदर बैठ के इलेक्शन लड़ते थे, मगर हमने मुखालफत में इलेक्शन लड़ी, एंटी इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन लड़ी। इसमें क्या है? हमें तो आज ये है कि इलेक्शन में तो इलेक्शन कमीशन। अच्छा, एक सवाल शाह साहब, उनका अगर आपकी मर्जी का कोई नाम, आपकी मर्जी का कोई नाम जो है उस पे इत्तेफाक राय हो जाता, तो फिर नून लीग आपके हवाले से यही बातें कर रही होती जो आप लोग नून लीग के हवाले से कर रहे हैं, निगरान हुकूमत पर तनकीद। चलो अभी तो ये बात छोड़े, हमारा हो जाता परसेप्शन है। मेरा एक सवाल है ना, हो जाता तो फिर आप कहती ना, अब तो नहीं हुआ। हमने तो नहीं दिया नाम, एक भी नाम नहीं दिया कि हमारी वज़रात में नाम दिया है। नाम दिया ही नहीं, मांगा तो छोड़ो, हमने दिया ही नहीं। क्यों दे नाम? जब हम चाहते हैं फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो तो उसमें अपनी पार्टी का बंदा क्यों दे जो हमसे रिलेटेड हो? डॉक्टर साहब समझने की कोशिश करें ना। अब ये असल में हम लोग पड़ जाते हैं इन चीज़ों में। असल बात तो मैकेत की है जो तबाह होती जा रही है, तो तबाह हो गई है और उसका हल। असल बात एक और भी है ना शाह साहब, एक असल बात मेरे ज़हन में भी आ रही है। चले इस पे बात करते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक का करें, खुर्शीद शाह साहब आपसे मुलाकात होगी शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, खुर्शीद शाह साहब मेरे साथ मौजूद है। शाह साहब एक बार फिर से बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। शाह साहब, पीपल्स पार्टी की जानिब से मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से कुछ बयान दिए जा रहे हैं, क्या मियां साहब आपकी पार्टी के मुताबिक मुश्किल से निकल गए हैं? आसिफ जरदारी वो शख्स है जिसने बहुत मुश्किल वक्त में सहारा दिया, संभाला नवाज शरीफ को। और जब नवाज शरीफ मुश्किल में थे, लाहौर आए, जब इमरान खान रास्तों रोडों पे था, कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा था पार्लियामेंट में, तो जरदारी साहब उससे मिलने गए, नवाज शरीफ मिलने नहीं गए। ख्वाहिश नवाज शरीफ ने की थी कि मैं मुलाकात करना चाहता हूँ, मगर आसिफ अली जरदारी ने बड़ा क्लियरली कहा कि मुल्क का वज़ीर आज़म है, मैं उसके पास जाऊँगा। आज जमहूरियत नहीं है, हम इलेक्शनों में फंसे हुए हैं, मुल्क की मैशत जिस तरीके से तबाही के रास्ते पर जा रही है, हमारे दौर से, इमरान के दौर से लेके, अगर आप के पास रिसर्च सिस्टम हो तो आप देख लें कि 2008 से 13 तक पीपल्स पार्टी ने क्या क्या किया, नवाज शरीफ ने, उसकी हुकूमत ने क्या कुछ किया, और इमरान ने अपने 3.5 साल में क्या किया, और 1.5 साल में हमने क्या किया। ये रिसर्च करके ज़रूर रखें आप। 2008 से 13 तक बिजली के बिल क्या थे, अनाज की कीमत क्या थी, अनाज था नहीं था, हम एक्सपोर्ट करते थे या नहीं करते थे, हमारी फूड मार्केट भरी हुई थी नहीं भरी हुई थी, हमने खैबर पख्तूनख्वा का फ़ायदा पूरा किया नहीं किया, वेलफेयर का प्रोजेक्ट, हम वेलफेयर फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान वेलफेयर प्रोजेक्ट आ गया, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। इसके बाद गिलगित बल्तिस्तान को अपना सूबे का नाम दिया, जो कोई नेशनल NFC अवार्ड का काम किया, 18वीं तरमीम को, आइन को मुकम्मल तौर पे बहाल किया, जबकि 2010 में सैलाब, 2011 में सैलाब, 2012 में इलेक्शन। इन 5 सालों में तकालीफ के बाद 2009 में तालिबान के लिए कहा कि इस्लामाबाद के
दूसरे तरफ तालिबान पहुंच चुके हैं। उन हालात में सवात का प्रॉब्लम, तो सवात के 30 लाख लोग आए, बाइज़्ज़त तौर पे किसी को पता भी नहीं पड़ा, 3 महीने के अंदर उनकी वापसी हुई। मगर आपने देखा कि सवात का दूसरी मरतबा जब लोग आए तो उनको 3 साल लगे वापस होने में, और हमने विदिन 3 मंथ उनको बाइज़्ज़त तौर पे पैसे दे के उनके घर को आबाद करके, शहर को आबाद करके, तालिबान के ऊपर। अरे शाह साहब, ये तो आप माजी की बातें करें ना, आगे की तरफ चलते हैं। अगर हम किसी भी पार्टी से बात करेंगे तो वो गिनवा सकते हैं कि जी हमारा दौर कैसा था। इस तरह तो मुस्लिम लीग नून भी अपना 2013 का जो टेन्योर था, 2013 के इंतखाबात थे, वो गिनवा सकते हैं। पीटीआई वालों ने कभी अपनी गलतियां तो नहीं मानी, लेकिन वो कहते हैं 18 में आके दूध शहद की नहरें बहा दी थी उन्होंने। खैर, हर कोई अपने बारे में बात करेगा। डॉक्टर साहब जी मैं एक आगे की बात कर लेते हैं जरा आपकी इजाजत से। पाकिस्तानी, मैं आई एम पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तान का बच्चा हूँ, मुझसे बात सुन ले थोड़ी सी। अभी उन लोगों ने काम किया, आपके पास पोर्ट सिटी किधर है, कराची में है या लाहौर में है या पेशावर में है? आपने मोटरवे बनाना था कराची तो लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, एबटाबाद, जहाँ भी जाए, मगर अभी तक आपका पोर्ट जो मोटरवे है वो कराची टू सखर तक नहीं बना है, सिंध तक नहीं बना है। सखर टू मुल्तान बन गया, बड़ी मेहरबानी, मगर हम उल्टा देते हैं, मुंह से लोग खाते हैं, लोग मुंह से खाते हैं। कराची हमारा मुंह है। मैं आगे नहीं बात करता, समझने वाले समझ जाएंगे, मगर हमने काम शुरू किया पीछे से। लाहौर टू पेशावर चले गए, लाहौर टू इस्लामाबाद चले गए। चले कराची की आप बात कर रहे हैं ना, चले मैं कराची आ जाती हूँ, कराची आते हैं, कराची आ रही हूँ, मैं कराची पर आ रही हूँ। सुने, आप कराची की बात करें, सिंध की बात कर रहे हैं, तो ठीक है, सिंध में पीपल्स पार्टी की पोजीशन हमेशा स्ट्रांग रही है, आपकी हुकूमत रही कि सिंध में भी अब एक इत्तेहाद बन रहा है। ये MQM, GDA, JUI, ये सब मिलकर अगर सीट एडजस्टमेंट करते हैं, इत्तेहाद बनता है, तो फिर आप लोगों को सिंध में अपनी पोजीशन क्या नज़र आ रही है आने वाले इंतखाबात में? और फिर ज़रा पंजाब के हवाले से मैं आपसे बात करती हूँ। क्या आप हमसे जिस बंदे को बिठाओ हम बैठ के बात करेंगे। आपके 2 बरसातें, खतरनाक बरसातें अभी कराची से गई, रोडों पे पानी नहीं था। पॉपुलेशन आपकी बढ़ती, कराची की पॉपुलेशन किसी वक्त 5 लाख थी, आज 2 करोड़ 2.5 करोड़ की पॉपुलेशन है। शाह साहब, मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आगे इंतखाबात में अगर सीट एडजस्टमेंट करते हैं, आप लोगों की पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बनता है, तो आप अपनी पोजीशन कहाँ देखते हैं? सिंध में फिर भी वोट बैंक आपका उतना ही मजबूत होगा? अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह हमने लोकल बॉडीज में आपको दिखा दिया है, और इंशाअल्लाह ताला हमारे वोट को रोकने के लिए या वोट लेने के लिए लंदन नहीं देखना पड़ता। लंदन से क्या ठीक है सवाल जवाब होता है, लंदन क्या फैसला करती है, ठीक है, हम फैसला बैठ के कराची ठीक है और आवाम में बैठ के करते हैं, हम लंदन में बैठ के फैसला नहीं करते। आप समझ गए होंगे, कराची के फैसला लंदन। अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं। पंजाब, ठीक है। अच्छा, आपने कहा फैसले आप लंदन से नहीं होते हैं, लेकिन आप लोगों की पार्टी के हवाले से भी कुछ खबरें गर्दिश करी थी कि बिलावल साहब और जरदारी साहब बहुत से मामलात पर एक पेज पर नहीं हैं। क्या ये खबर सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है, ये सही नहीं है। बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं। ठीक है, तो खबरें कहाँ से निकली? कौन सी पार्टी है सही नहीं तो खबरें निकली कहाँ से? और ये आपको खुश होना चाहिए डॉक्टर साहबा, माशाल्लाह आप पढ़े लिखे हैं, नॉलेजेबल खातून है आपको खुश होना चाहिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। कि उसके अंदर अगर बाप बेटा है तो उसमें भी इख्तलाफ होता है, तो उसकी डिस्कशन होती है। मुझे खुश क्यों होना चाहिए शाह साहब? हमारे पास पेज ही एक है, 2 पेज नहीं है, 3 पेज नहीं है हमारे पास। अच्छा शाह साहब, आपने अभी कुछ देर पहले ये फरमाया कि जरदारी साहब खुद मुलाकात के लिए चले जाते हैं, जैसे कि आपने नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब की मुलाकात का हवाला दिया कि मिलना वो चाहते थे, लेकिन जरदारी साहब खुद ही चले गए। अभी पिछले दिनों में जरदारी साहब चौधरी साहब से भी मिलने गए थे, तो वहाँ पे जाके भी कोई सियासत पे बात हुई या सिर्फ उनकी खैरियत दरियाफ्त करने गए थे? देखें, पहली बड़ी बात है कि उसकी खैरियत दरियाफ्त करने गए थे, मगर जहाँ 2 सियासतदान मिले वहाँ इनकार करें
कि हमने सियासत पे बात नहीं की होगी, मुल्क की मसाइल पे बात नहीं की होती, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी हमारी और झूठ होगा। बात होती है। क्या बात की आपने। पहले फेज में उसकी सेहत की बात थी। शाह साहब, आप तो सियासतदानों की बात कर रहे हैं ना, जहाँ दो सियासतदान बैठेंगे वहां पे सियासत की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। अब तो ये घर घर की कहानी है, जब भी आप खाने की टेबल पे बैठेंगे तो वहाँ सियासत पे बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। नाश्ते से शुरू होती है और डिनर तक चलती रहती है बातें। फिर आप सवाल फिर आप क्यों सवाल पूछती है? जी जी, नहीं मैंने कहा बताइएगा, कुछ सीट एडजस्टमेंट के हवाले से बात हुई, नून लीग को टफ टाइम देने जा रहे हैं, क्योंकि नून लीग का वोट बैंक पंजाब में तो स्ट्रांग है, मजबूत है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है मेरे ख्याल से। आप भी एग्री करते हैं इस बात से? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। दुआ गो हूँ कि अल्लाह करे वो पंजाब से बड़ी अक्सरियत लेके आ जाए, पीटीआई उनके सामने ना आ जाए, उनको अल्लाह ने इतना ताकत दे के हमारी मुस्लिम लीग नून बेचारी को नुकसान पहुंचा सके। ऐसी कोई बात नहीं है। हम दुआ। अच्छा, यानी आपने अभी पीटीआई और पीएमएलएन का मुकाबला करवा दिया। आपने कहा कि आप दुआ दे रहे हैं मुस्लिम लीग नून को कि पंजाब में भारी अक्सरियत से आ जाए, यानी पीटीआई उनके सामने ना आ जाए। यहाँ पे आपने अपने खुद को या पीपल्स पार्टी को उनके लिए चैलेंज करार नहीं दिया? नहीं, वो पीटीआई का तो वोट बैंक है ना वहाँ भी, तो उसके लिए हमारा वोट बैंक तो अब मैं आपके वोट बैंक की बात करता। हमारे पास टोटल अभी इसी वक्त 7 सीटें हैं। हमारी अभी कोशिश है हम 25-30 सीटें तो ले लें। तो अभी पंजाब में मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक बड़ा है पीटीआई का, आप क्या कहना चाह रहे हैं? 80 सीटें 80-90 सीटें थी और पंजाब नून लीग को तकरीबन 62 सीटें मिली। तो मैं तो वही बात कहूँगा, खतरा तो उनसे होगा ना जिससे अगली मरतबा हुआ था। आप पंजाब में ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसको देखते हैं? अपनी टीम के लिए मुस्लिम लीग को मैं अपनी टीम समझता हूँ। अच्छा, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के हवाले से पहले ये खबरें गर्दिश करती रही शाह साहब कि शायद आगे जाके भी मखलूत हुकूमत या इस तरह कुछ नज़र आएगा, दोनों पार्टियां सीट एडजस्टमेंट भी कर सकती, लेकिन फिर अचानक से फ़ज़ा हवा तब्दील हो गई और दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ तनकीद करना शुरू हो गई। किसी ने तीर चलाया, किसी ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। खैर, ये मैं जानना चाहूँगी कि जरदारी साहब, जो तहफ़्फ़ुज़ात है पीपल्स पार्टी के, जो आप लोग टीवी शोज़ में, टॉक शोज़ में या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बात करते हैं, आप ये तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार जरदारी साहब ने या आपकी सीनियर लीडरशिप ने, शहबाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ साहब, किसी से किया? और राब्ते में हैं आपकी सीनियर लीडरशिप पीएमएलएन की सीनियर लीडरशिप के साथ, या ये राब्ता भी नहीं है बहाल? देखिए डॉक्टर साहब, वक्त के तकाजे बड़े बड़े फैसले करवाता है। अब पानी आए तो हम भी कूद जाए। अब पानी आया नहीं है, आगे देखते हैं क्या हालात बनते हैं। जैसे ही इलेक्शन अनाउंस होगी तो जो आज डिस्कशन होगी वो बिल्कुल उलट डिस्कशन होगी, इसलिए वक्त से पहले बात करना मैं मुनासिब नहीं समझता। क्या होगा आगे, कैसे चलिए फिर ये बता दें, ये पानी कब आएगा? पानी आता आपको नजर आ रहा है अनकरीब? खुदा करेगा आ जाएगा। फिर अभी इलेक्शन कमीशन ने एक हफ्ता दिया है, हफ्ते का नाम के बजाय अगर वो डेट दे देते तो अच्छी बात थी। चलो, हफ्ता दिया है कि आखिरी वीक में इलेक्शन हो जाएंगी। हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन अपने किए हुए ऐलानात पे अमल करेगी। 21 अक्टूबर आता दिखाई देता है आपको? 21 जनवरी, 21 अक्टूबर नवाज शरीफ साहब ने वापस आना है ना, तो वापस आ जाएंगे नवाज शरीफ साहब? अच्छा, मेरी दुआ है, हम हमेशा उनके लिए दुआ गो हैं कि अपने वतन वापस आएँ, अपने घर वापस आएँ, सेहत याब होके आ जाएँ। अल्लाह न करे वो कहीं फिर बीमार हो जाएं। हमारी दुआएं हैं उनके लिए, बहुत बड़ी बड़ी दुआएं हैं। अल्लाह पाकिस्तान में उनके कदम रखे। वो बड़ी तकलीफ़ में से पाकिस्तान से बीमारी की हालत में गए थे और बीमार थे, और हुकूमत डॉक्टरों ने उन्हें कहा कि वो जाए, वो गए हैं। काफ़ी अर्सा बीमार रहे, अल्लाह न करे फिर बीमार हो जाए, रुक जाए, वो आएंगे, 21 को आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा उनको खैरियत से बाखैरियत से पाकिस्तान ले आए।
अच्छा शाह साहब, एहतसाब की बातें कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब और कुछ नाम भी लेकर शायद इलेक्शन कैंपेन में काफ़ी जारहाना पोजीशन वो संभालेंगे और इलेक्शन कैंपेन बड़ी जारहाना करेंगे। तो आपको लगता है कि ये सिर्फ अभी बातों की हद तक है या वाकई वो बड़ी जारहाना इलेक्शन मुहिम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आ जाते हैं तो फिर इसी तरह की इलेक्शन मुहिम देखने को मिलेगी मुस्लिम लीग नून की जानिब से? देखिए, मैं इस बात से मियाँ साहब के इन बात से मुतफिक नहीं हूँ। हमें जारहाना रवैया अख्तियार करना चाहिए मैशियत के खिलाफ। जारहाना तरीके से मैशियत को बेहतर करने के लिए, जैसे हम फारिग हो जाएं, उनसे फारिग हो जाएं, हमारी इकोनॉमी ठीक हो जाए, आवाम को रोज़गार मिल जाए, आवाम को सस्ती चीज़ें मिल जाएं, हमारा फूड बास्केट भर जाए, हम कर्ज लेना रोक दें, मकरूज होना रोक दें, तो फिर हम लड़ाई भी करेंगे। लड़ाइयों के लिए बड़े वक्त पड़े हैं, मगर उस 24 करोड़ आवाम को हम रोटी तो दें, जो बेचारा तनख्वाहें भी नहीं बढ़ाएं हम। मैं अभी भी मुतालबा करता हूं कि 100% तनख्वाहें बढ़नी चाहिए इस वक्त, अगर इकोनॉमी चलानी है। आपका ताजिर भी खुश हो जाएगा, आपकी इंडस्ट्री भी चल पड़ेगी, आपके लोग भी खुश हो जाएंगे, आपकी पेट्रोल की महंगाई की बातें भी नहीं होगी और पैसा, वही पैसा घूम फिर के खजाने में आ जाएगा। आप अच्छा, एक सवाल शाह साहब, कुछ दे। अभी आपने कहा और पीपल्स पार्टी जब आई तो आप डॉक्टर साहब मुझे बोलने दे, अब आपने खुद बात की है। डॉक्टर साहब, जब पीपल्स पार्टी 2008 में आई, रिसेशन था दुनिया में, हमने 135% तनख्वाहें बढ़ाई, 100% पेंशन बढ़ाई, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दिया, मुल्क में इकोनॉमी का हमने पहिया चला दिया, दुकानदार खुश हो गए, इंडस्ट्रीज चलने लगी, मजदूर को पैसा मिलने लगा, गंदम हम अब एक्सपोर्ट करने लगे, शुगर केन एक्सपोर्ट करने लगे, कॉटन एक्सपोर्ट करने लगे। तो फिर ये वाले आइडियाज आपने भी 16 महीने में क्यों नहीं दिए कि 2008 में आप लोग इस तरह करते रहे थे? तो ये जो अभी 16 महीने की हुकूमत है, इसमें आप लोग नून लीग के साथ थे हुकूमत में और आप दो ही पार्टियां थी, बाकी तो छोटी पार्टियां थी, उनके भी गिले शिकवे नहीं। आपने ये फिर ये क्यों मशवरे नहीं दिए? इसहाकदार साहब को मशवरे देने थे, इकोनॉमी को इतना बेहतर कर लेते हैं। ये 16 महीने का काम नहीं है। कम से कम आपको मैशियत को, इस जो इमरान खान ने मैशियत को तबाह किया, उसके लिए 2 साल चाहिए थे और बड़े बड़े प्रोजेक्ट देने चाहिए थे। 16 महीने सिर्फ हम चले नई इलेक्शन के लिए। तो नई इलेक्शन किस तरीके से हो जाए, जो इलेक्शन जीत के आए वो बड़े बड़े बैठ के फैसले करे। अब मैं, जो आपने सवाल मुझसे नहीं पूछा है, इजराइल का कल मुझसे सवाल पूछा गया, तो मैंने उसके लिए बड़ा सिंपल जवाब दिया कि ये हमें हक नहीं पहुंचता इस हुकूमत को कि ये फैसला करे। ये हक पहुंचता है कि हम OIC में चले जाएं, OIC फैसला करे, वो फैसला इस मुल्क को। ऐसे फैसले, ऐसी बातों के लिए एक सिस्टम होता है। अब हर बात के लिए आप कहें कि 16 महीने के लिए आए, ये फैसले कर दे, तो अच्छा, एक चीज समझा दें। अच्छा, नाराज हुए बगैर शाह साहब, देखिए अब आखिरी 3 से 4 मिनट रह गए, मैं आप मुझसे नाराज होना, मैंने आपको इतना टाइम दिया, आपकी हर सवाल का बड़ा आराम से जवाब सुनना है। अच्छा, मुझे जरा नाराज हुए बगैर एक सवाल का जवाब दे दें। आप कह रहे हैं 16 महीने नहीं, कम से कम 2 साल चाहिए थे ये सब कुछ बेहतर करने के लिए, इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए। इसलिए आपने कहा कि हम हुकूमत में थे भी, लेकिन इसहाकदार साहब को या हमने इकोनॉमी बेहतर करने के लिए मशवरा इसलिए नहीं दिया कि 2 साल चाहिए थे। 2 साल में 24 महीने होते हैं, आप लोगों के पास 16 महीने थे, तकरीबन 1.5 साल, 2 महीने कम 1.5 साल, तो 8 महीने अगर और मिल जाते, या 8 महीने और हो, या 2 साल के कार साहब कहते चाहिए होता है चेंजेस लाने के लिए, तो वो 8 महीने में ऐसा क्या हो जाता जो 16 महीने में नहीं हो सका? देखें, जी शाह साहब, जी शाह आती है, उसके आगे जो पिछली हुकूमत थी उसको लेवल प्लेन फील्ड पे लाना चाहिए। वो जो हुकूमत थी, जो डॉलर 180 रुपए थे, वो 280 में चला गया। जो पेट्रोल 110 रुपए का था, वो 250 पौने 300 पे चला गया। वो जो इकोनॉमी थी वो इतनी गिर चुकी थी, उसको संभाला दे के IMF से वो लड़ पड़ा, वर्ल्ड बैंक से वो लड़ पड़ा, इन दुनिया को दिखाने के लिए, बचाने के लिए। हमारा टर्न जो उस तरफ चला गया, किस तरीके से पाकिस्तान को बचाया जाए, जो वो छोड़ के गया, उन चीज़ों को आप जैसे पढ़े लिखे लोग भी अगर नहीं समझेंगे तो हम उसको ठीक करें या इसको इकोनॉमी को, तो इकोनॉमी को रोकने की बड़ी कोशिश की गई। ये जो बात कर रहा हूँ, ये हम जब 2008 में आए तो ये चीज़ें हमें मिली थी,
मगर हमने इसको विजन। चलिए आपकी इजाजत से शाह साहब, आप भी तो पढ़े लिखे हैं ना, मैं आपकी इजाजत से आपका ही सवाल आपकी तरफ ले आती हूँ। तो माशाल्लाह आप कह रहे हैं कि अगर हम जैसे पढ़े लिखे, डॉक्टर की सनत, आप सियासतदान तो है ना। अच्छा चलें, मेरी बात सुनिएगा शाह साहब, आपने फरमाया कि अगर हम जैसे पढ़े लिखे लोग भी ये बात नहीं समझ पाएंगे कि बड़ी सिंपल बात है कि जाहिर बात है पीछे से जब आपको वो हुकूमत मिली फिर 16 महीने के लिए आप लोगों के लिए चैलेंज था, चले मान लिया चैलेंज था, और वो पीटीआई हुकूमत की गलतियां थी जो आप लोग सही करते रहे। 16 महीने कम टाइम था, नहीं सही हो सकती थी। फिर यही सवाल मैं आपके पास ले आती हूँ कि जैसे निगरान सेटअप आता है, निगरान हुकूमत आती है, तो निगरान हुकूमत को आए हुए दिन ही कितने हुए थे कि जो बिजली के बिल हैं उन पर बहस शुरू हो गई, निगरान हुकूमत पे तनकीद शुरू हो गई। और तनकीद कौन कर रहे हैं? जो 16 महीने आप लोग रह कर गए थे और इन्हीं जमातों की जानिब से तनकीद शुरू हो गई। तो निगरान हुकूमत ने आते 15, 16, 20 दिन में, एक महीने में कौन सा तीर चला देना था कि उन पर तनकीद क्यों शुरू कर दी गई? वो भी तो फिर आप लोगों की हुकूमत 16 महीने रही और उनको अभी मिले हुए जुमा 8 दिन भी नहीं हुए थे, उन पर तनकीद फिर किस मंतक से हो रही थी? वो मुझे फॉर्मूला समझा दें। ठीक है डॉक्टर साहब, बात सुन लें। हम हुकूमत थे, हमने इन सारी चीज़ों को रोक के रखा, उसके नए रास्ते ढूंढे। केयरटेकर थे, कमज़ोर है, इनके ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल उनके ऊपर हावी है, वो फैसले करवाती है। फ़र्क है 5 साल हमें क्यों मिलते हैं इलेक्शन के बाद 5 साल क्यों मिलते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है कि हमें विद इन टाइम ऐसी पोजीशन मैं बताती हूँ चाहिए शाह साहब, 5 साल इसलिए मिलते हैं कि 3 साल पिछले पे तनकीद की थी कि पिछले करके चले गए, हम ठीक कर रहे हैं और फिर आगे अगले इलेक्शन की तैयारी शुरू हो जाए। माशाल्लाह ठीक करके जाएंगे, उम्मीद है हमें ठीक करके जाएंगे। मैं आपसे कोई लड़ाई लड़ना नहीं चाहता, सिर्फ आपको पास सब्र होना चाहिए कि 5 साल इसलिए पीरियड होता है कि हर हुकूमत, अवाम बेचारी तो सब्र ही किया ना शाह साहब, और किया क्या हुकूमत ने? सुन तो लेना, सुन तो शाह साहब आपकी बात पे मुझे अगर ज़हन में कुछ आएगा तो मैं आपसे बात करूंगी ना। जी 90 डेज का वायदा करके आए थे कि 9 महीने के अंदर हम सारी तब्दीलियां कर देंगे, हम घी के चिराग जला देंगे, हम 50 लाख नौकरियां दे देंगे, 50 लाख घर बना के देंगे और 1 करोड़ नौकरियां दे देंगे। 3.5 साल में नहीं कर सके, मगर हमने अपने 5 साल में 2012 के सैलाब को भी, 11 के सैलाब को भी, और 10 के सैलाब को भी, 9 के सवाद को भी। अच्छा चले शाह साहब, आपका लास्ट कमेंट। अच्छा खुर्शीद शाह साहब, वक्त की कमी है, मेरे पास आखिरी 1 मिनट है, आपका लास्ट कमेंट। फरवरी में ही देख चाहता हूँ कि फरवरी तक इलेक्शन हो जाएंगे, चाहे वो जनवरी हो या फर्स्ट वीक फरवरी हो, सेकंड वीक हो, थर्ड वीक हो, फोर्थ वीक हो, ये फरवरी तक इलेक्शन हो जाएंगे, या तो जनवरी के लास्ट वीक में। बहुत शुक्रिया। फरवरी लास्ट टाइम है, लास्ट फरवरी में बॉर्डर है, इसके आगे हम नहीं जा सकते, इससे आगे नहीं जा। शाह साहब आपके मुताबिक फरवरी के आखिरी वीक तक आप इंतखाबात देखते हैं, इससे आगे नहीं जा सकते। बहुत शुक्रिया शाह साहब आपके वक्त के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।